जब तुम किसी चीज को पूरे दिल और जान से उसके पीछे लग जाओ तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। अंदर होता है चैंपियन, वो सबके अंदर है, जैसे इसके अंदर चैंपियन है, तुम सबको एहसास हो गया तुम्हारे अंदर चैंपियन है, तो तुम सब चैंपियन बन जाओगे। पर यूं गिरते हुए और उन्होंने यूं करके मारी मेरी जगह, और मेरे ये यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, मेरी बॉडी दर्द हुई, मेरे और जब मेरा मुँह रहा था मेरे यहाँ से एक पड़ी और मेरे पूरा दांत और जबड़ा पूरा तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम्हारा कल आज ही पेपर है, तो क्या पेपर देने नहीं जाओगे? जाओगे ना? आज आपने फाइट में बहुत जोर जोर से हेड मारा, आपको कैसा लगा है? आपको डर नहीं लगता है फाइट करने से पहले? बिल्कुल नहीं लगता। आपको कैसा लगा आज फाइट में खेल के? अच्छा लगा। डर नहीं लगता फाइट करने में? आप इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? वर्ल्ड कप भी जीतना, सबसे बड़ी ब्लैक बेल्ट। चलो ठीक है, गुड। अब मुझे बताओ कौन सी स्टोरी सुनाओ, एक फाइटर वाली सुनाओ या एक स्टूडेंट वाली सुनाओ? फाइटर वाली। देखो जो फाइटर होता है ना, उसका सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसका वो है क्या काम, वो क्या है? जैसे जो स्कूल जाता है बच्चा, उसका काम क्या है? पढ़ाई करना। जो जॉब पर जाते हैं उनका काम क्या है? पैसे कमाना। लेकिन जो फाइटर होता है ना, उसका काम है नहीं फाइट करना। अरे मारना अलग होता है, फाइट कैसे करना? जैसे मान लो यू ऑल आर फाइटर, कभी हो सकता है आपको फाइट करनी पड़ जाए, और वो फाइट ना अलग अलग पोजीशंस पे होती है सबकी। कभी हो सकता है आपको घर में फाइट करनी पड़ जाए। कैसी फाइट? जैसे मान लो आपकी मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं आपको टाइकोंडो नहीं जाना, तो आपकी मम्मी से फाइट हो रही है कि नो मम्मी मुझे अपना टाइकोंडो जाना है, मुझे जाना है, और आपके घर वाले कह रहे हैं नहीं नहीं आपको ट्यूशन जाना है, आपको पढ़ाई में आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो ये फाइट होती है घर में कि नहीं होती? तो आप फाइटर हो तो आपको फाइट करना है और आपको जीतना है, आपको कन्विंस करना है, आपको अपना जो आपका ड्रीम है, जरूरी नहीं वो टाइकोंडो है, हो सकता है आपको साइकिल पसंद हो सकता है आपको कुछ पसंद हो, और आप बोल रहे हो कि हमें ये दिला दो, और आपके घर वाले नहीं दिला रहे, तो आपको क्या करना है? अभी तो अपने घर वालों को बैकग्राउंड मारे हैं, पापा को मारे, तो क्या करोगे अगर आपकी बात नहीं मानेंगे पेरेंट्स? दिस इज ऑल्सो फाइट। ये फाइट जो है आपको उनको समझाना है, आपको बोलना है कि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे को आप प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छा करूँगा। उनको विश्वास दिलाना है। अगर उनको विश्वास तुमने जिता दिया ना, जैसे कि अरिदमन बोलता है कि या वरदान बोलता है कि मम्मी मुझे एक बार टाइकोंडो अकेडमी में जाने दो, मैं आपको पक्का प्रॉमिस गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा और पूरे उसमें आपका प्राउड फील कराऊँगा, बस मुझे एक बार मौका दो। और आपके घर वाले बोले नहीं नहीं आपको तो स्टडीज़ करनी है। फिर आप सोचो सबसे बड़ा सबसे जिसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है क्रिकेट की दुनिया में, वो कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। जब भी छोटे रहे होंगे इन्होंने क्रिकेट का बैट और बॉल कब से पकड़ा होगा? इतनी उम्र से तो पकड़ा होगा ना, जितनी उम्र तुम्हारी है ना, जिससे छोटे तुम इतनी जो उम्र में उन्होंने बैट बॉल पकड़ा होगा ना, तो इनको भी तो घर वाले बोलते होंगे ना कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर रहे हैं। एवं धोनी को तो इतना प्रेशराइज कर देते कि बेचारे ने सरकारी जॉब करे, पढ़ाई करे, लेकिन बेचारा अपने एग्जाम देता था। जैसे एग्जाम 1 घंटे पहले खत्म करके भाग क्रिकेट के अकेडमी में प्रैक्टिस करने जाता था, मैच खेलने जाता था ना, देख रहे थे ना उसके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो तुम लोगों को भी अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या करोगे? छोड़ दोगे कि फाइट करोगे अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए? करोगे ना? क्यों? क्योंकि तुम क्या हो? फाइटर हो। और एक फाइट और भी हो सकती है, जैसे तुम स्कूल में हो, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या करोगे? तुम्हें अपने नंबरों के लिए भी तो फाइट करनी है ना? अभी तुम एग्जाम हॉल में भी फाइट कर रहे हो, कैसे फाइट कर रहे हो? यू आर फाइटिंग विद द नंबर्स। एग्जाम में खड़े हो तो एग्जाम में भी जीता गोल्ड मेडल लाओ। तुम टाइकोंडो की फाइटिंग में खड़े हो तो उसमें भी तुम गोल्ड मेडल लाओ। तुम अगर हो सकता तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें क्या हो गया? वायरल फीवर हो गया, पर तुम एक फाइटर हो, तुम्हें ना उस तबीयत खराब को ना अपने ऊपर जीतने नहीं देना। उसको बोलना मेरे को ठीक रहना है, हेल्दी रहना है, मैं बिस्तर में नहीं लेटूंगा, मैं रेस्ट नहीं करूंगा, आई विल गो टू द, है ना? किसी के सर में दर्द हो रहा, किसी की टांग में दर्द हो रहा, और वो हार गया अपने सर दर्द से, टांग दर्द से। वो क्या फाइटर हुआ यार? फाइटर को हारना होता है किसी से?
अगर तुम्हारे पेट में दर्द हुआ या तुम्हारे मूड खराब हो गया है, तुम्हारे को दर्द हो रहा है, तो तुम उस दर्द को जितने दोगे ना। तुम बोलोगे ना दर्द तू अपनी जगह है, पर मेरी ट्रेनिंग और मेरी प्रैक्टिस मेरी जगह है, और तुम दर्द के साथ भी ट्रेनिंग करने आ गए या वहाँ प्रेजेंट हो गए। मान लो तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम्हारा कल आज ही पेपर है, तो क्या पेपर देने नहीं जाओगे? हैं? जाओगे ना, तब कहाँ चले जाते हैं दर्द, तब मैनेज करते हो ना। वैसे ही रोज छोटे छोटे बैटल तुम्हें लड़ने हैं। क्या लड़ने हैं? ये छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इससे तुम्हारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग बनता है, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग बनती है। फिर गॉड भी देखते हैं कि और इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए फिर भी ये बेचारा अपने सपने को छोड़ ही नहीं रहा है, तो उसको मैं आज सक्सेसफुल जरूर बनाऊंगा, है ना? होता है ना, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल और जान से उसके पीछे लग जाओ तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। मैं ना 16 ईयर का था, जूनियर, और उसके अगले साल ना मेरे को खेलना था सीनियर, और मेरे सर ने बोला विजय अब तो तुम ना सीनियर में आ जाओगे, और सीनियर में सारे ब्लैक बेल्ट होते हैं और तुम लोग सबके पास अब फाइट करनी पड़ेगी, तुम लोग को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे को ना, ये लास्ट साल है जूनियर का, क्या करोगे? मैंने कहा क्या करूँ सर? तो सर ने कहा एक आइडिया है, तो ना ऐसा कर जूनियर की फाइट भी खेल और सीनियर की फाइट भी खेल। मैंने कहा सर पक्का? और मैं 16 साल का और एक 17 साल की आती थी, मैं अपने से 10 साल 12 साल ब्लैक बेल्ट के साथ फाइट करूँगा, और मैं 16 साल का बहुत छोटा। मैंने कहा ठीक है सर, मेरा नाम लिख दो। सर ने मेरा नाम लिख दिया जूनियर में खेला मैं, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था, ये मैं फर्स्ट ईयर आता था मैं। लेकिन जब मेरा नाम सीनियर में आया ना, मेरी एक नेपाली सा बच्चा था और बहुत मस्कुलर था, उसके साथ मेरी फाइट हुई, उसने और मैंने किक मारी, जोर से हमारा पैर क्लैश हुआ, ऐसे करके याला पैर ऐसे करके, और मेरा पैर वहीं पर फ्रैक्चर हो गया क्योंकि इतनी पावर थी किक में। फिर भी मैं पूरी फाइट मिला जैसे करके मैं अपने आप को, मैंने चोट नहीं खाई, मैंने हेड नहीं खाई, मैंने फेस नहीं खाया, मैंने टक डटे रहा और मैं फाइट हार तो गया था। फिर उसके बाद ना मैं पैर को लेकर लगना लगा कि घर आया, मेरा पैर ठीक ही नहीं हुआ, और ना मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि मेरे पैर में चोट लगी। अगर पेरेंट्स को बता देता तो पेरेंट्स बोलते कि हमारा टाइम होना होगा। मैंने कहा मैं क्या करूँ? फिर मैंने ना उसमें ना जड़ी बूटी और वो सब पूछ के ना दादी नानी से मैंने कुछ जड़ी बूटी बांधी, पत्ते बांधे, अरंडी के पत्ते, तेल मालिश करी, गर्म पानी ठंडे पानी से सिकाई करी, बर्फ लगाया, ऐसे करते करते ना पूरे 15 दिन हो गए, मैं चल ही नहीं पाया, लंगड़ा के रास्ता। फिर मेरे पापा का शूज़ था बड़ा सा, मेरा पैर इतना मोटा हो रखा था, मैं पापा के शूज़ की ना पूरे लैसेस निकाल के वो डालता था पैर में, एक पैर में मेरा पैर था, एक पैर में पापा को बड़ा सा जूता, सब पहन के स्कूल जाता था। लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने अपने आप को हार नहीं दिया अपने पेन से, मैंने अपने विल पावर, अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाया। मैंने कहा जो भी चोट है ना, मेरी बॉडी में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फिर मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता तो मैं 10 दिन में ठीक हो जाता, और मैं डॉक्टर के पास नहीं गया तो मेरे को उसको ठीक होने में 20 दिन लग गए, और मैं ठीक हो गया। लेकिन उस दिन मैं समझ गया कि जब हमारे को किसी चीज़ को दिलो जान से चाहो ना, तो तुम्हें ना बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तुम्हें हारना नहीं है। फिर मैं जब सीनियर में आया ना, फिर मैं दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा हुआ, और उस बार वो मेरा लाइफ का पहला सीनियर था, और मैंने जब फाइट करी, मेरे साथ 10 साल बड़ा एक भैया था, और ब्लैक बेल्ट भी उसने 15 साल से पहले 15 साल उसको ब्लैक बेल्ट बने हो रखे थे, और मैं 17 साल का था, वो 27 साल का थे। हाँ, और मैं 17 साल का। उन्होंने मेरे साथ फाइट करी, लास्ट राउंड तक मैं खेलता रहा, पर मैं हार रहा था, और मुझे दुख हो रहा था मैं हार रहा हूँ, और मैं अंदर गया और उन्होंने अपनी स्पेशल किक मार दी मेरे को। पता है कौन सी थी स्पेशल किक ना? उस समय ना हाथ किक का ट्रेंड चलता था, उस समय चल रही थी डबलिंग, और वो थी 1-2, एक नीचे कमर पे और दूसरी ऊपर गिरते हुए, यूँ और यूँ गिरते हुए, और उन्होंने यूँ करके मारी मेरी, हाँ, और मेरे ये यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, मेरे ये बॉडी कर गई, मेरा, और जब मेरा मुँह आता मेरे यहाँ से किक पड़ी, और मेरे पूरा दांत और जबड़ा पूरा कुछ नहीं कर, आई जस्ट गॉट नॉक आउट। फिर मेरे को 2 सेकंड के लिए मेरे को बेहोशी आई, अंधेरा आया, फिर मेरे को ये क्योंकि ट्रेनिंग कर रखी थी, ऐसे अगर कोई और होता ना नॉर्मल इंसान तो सीधा मर जाता या फिर हॉस्पिटलाइज कोमा में, और मेरे भाई सब सुन हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था 2 सेकंड के लिए। लेकिन फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई, डॉक्टर आए, मैंने कहा नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, और लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे दांत मेरे हाथ, ये देखो नकली दांत है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे को लगभग 2 साल लग गए ठीक होने में पूरी तरह से। ये फोटो लगी हुई है ना सेकेंड में,
ये उसी चैंपियनशिप की फोटो है जब 2 साल बाद मैंने वापस कमबैक करा और फिर मैंने उसी फाइटर को हराया। और जिस मैंने उस फाइटर को हराया उस दिन के बाद से उस फाइटर ने खेलना ही छोड़ दिया। डरने वाली बात नहीं थी, उनकी भी एज हो गई थी। उन्होंने कहा यार, क्योंकि उसमें ना कैटेगरी होती थी ना, जैसे मान लो इस वेट कैटेगरी में तुम ये है तो इसको दबदबा है, इसको कोई भी हराएगा ना तभी ये उसको ये अपनी वेट कैटेगरी लेने देगा, कब्जा है। जैसे कि ना मान लो सीनियर कैटेगरी इसकी सीनियर जिसका वेट है 41 kg 44 kg, तो 44 kg में नाम आते ही प्रिंस, वो कोई प्रिंस को आना तो नामुमकिन है, कोई देखता ही नहीं 10 कैटेगरी में। वैसे ही उनके जो फिन वेट कैटेगरी थी ना 54 kg, उसमें कोई सोचता ही नहीं था उनके नाम के अलावा। लेकिन जब मैंने उनको हरा दिया फिर मेरा नाम आ गया। काफ़ी साल तक मैंने डोमिनेट करके रखा उस वेट को। तो साल तक पता क्या करा मैंने, मैं बिस्तर में पड़ा रहता था लेकिन मैं ट्रेनिंग नहीं जा पाता था। और मैं क्या करता था, मैं उसमें लिखता था डायरी में ऐसे ट्रेनिंग करूँगा, प्लानिंग करता था। फिर 1 महीने बाद मैं क्लास गया, मैं कोने में बैठ जाता था क्लास के, ऐसे कर गई हूँ और मैं देखता रहता था बच्चे को कौन कैसे कर रहा, कौन कैसे कर रहा। मेरे को रोना आता था कि काश मैं भी ट्रेनिंग कर पाता, पर मैं कर नहीं पाता। लेकिन मैं क्लास की छुट्टी नहीं करता था, मैं बोलता था कोई बात नहीं। और मैं ना देख देख के सीखता था, जरूरी नहीं है प्रैक्टिस करके सीखे, हम देख के भी सीख सकते हैं ना। और मैं देखता रहता था ऐसे करते करते 1 साल तक मैं रोज आता क्लास में। डॉक्टर ने मना कर रखा था ना कि अगर तुम्हारी मुँह में टिक लगी तुम्हारा खत्म हो जाएगा करियर। फिर ना गॉड ने ना मेरी बात सुनी और उस साल इंट्रोड्यूस हुआ पुणे से और मैं सीधा गया नेशनल आसाम। सोच मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में आ रहा था और स्टेट जाने के लिए रो रहा था, लेकिन गॉड ने ना मेरे हार्डवर्क को, मेरे एफर्ट्स देखे और उन्होंने उस दिन इंट्रोड्यूस कर दिया पुणे से हमारे स्टेट में पहली बार। और मैं और मेरी टीम हम सब सीधा गए आसाम, इतनी दूर, पहली बार, इतना छोटा था, फर्स्ट टाइम मेरा नेशनल आसाम। मणिपुर वहाँ की वो कैपिटल, वहाँ मेरी कॉम MC मेरी कॉम है ना, वो वहाँ की दूसरे भी मिले हम पूरी तो बन रखी है MC मेरी कॉम, वो भी देखना घर जाते प्रियंका चोपड़ा ने कर रही बॉक्सिंग के ऊपर से भी मिल के आया। फिर मैंने कहा देखो मैं हार गया था ना, मैं हारने के बाद भी मैंने नेशनल किया, क्यों? क्योंकि मैंने गिव अप नहीं करा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बीइंग अ फाइटर नॉट टू गिव अप, फाइट एवरी सिचुएशन एवरी सर्कमस्टांसेस, जो भी तुम्हारे सामने आ जाए। अब देखो ऊपर दिन से आया नहीं, क्यों नहीं आया? मेरे पेपर चल रहे थे। अरे पेपर चल रहे थे तो खाना पीना छोड़ दिया था क्या है? वरदान, पेपर चलते तो खाना नहीं खाते हो, ब्रश नहीं करते हो, क्लास भी छोड़ देते हो, 24 घंटे पढ़ते हो, सोते भी नहीं हो? बताओ। ये ना तुमको अपने मन को सेट करना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, पूरा तुम 24 घंटे में से पूरा 20 घंटे दे दो तुम पढ़ाई को, 8 घंटे दे दो तुम सोने को। कितने बचे? अबे 12 घंटे, मतलब 10-15। देखो जब भी पेपर हो ना, तैयारी पहले कर लो। स्कूल में 6 घंटे देते हो, खाली टाइम वेस्ट क्यों करना? अपना तैयारी कर लो, बस क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं बन पाओगे तुम चैंपियन। आप लोग समझ गए, सीख गए क्या करना है? फाइट करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी अगर चैलेंज आ रहा हो तो शेयर करना है मेरे साथ। करोगे कि नहीं करोगे? जैसे कि घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि तुम्हारे टाइकोंडो की क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है, तो तुम मेरे को आके सबसे पहले बोलोगे सर ऐसी बात है कि मेरे पेपर है, मैं क्या करूँ? ऐसे नहीं कि सीधा मैसेज कर दे कि सर मैं नहीं आऊँगा। जिस बच्चे ने ऐसा करा ना, फिर मैं उस बच्चे को ना फिर ज़्यादा तो नहीं कराऊंगा, सर मैं नहीं चढ़ाऊंगा ना, मुँह लगाऊंगा, बोलूँगा ठीक है तुझे नहीं आना मत आ। जबरदस्ती किसी को हम चैंपियन बना सकते हैं? चैंपियन तो हमारे अंदर होता है खड़े। देखो ये है ना वरदान, चैंपियन ना हमारे अंदर होता है, हम अंदर होता है चैंपियन, वो सबके अंदर है। जैसे इसके अंदर चैंपियन है, अगर इसको याद एहसास हो गया ना, तुम सबको एहसास हो गया तुम्हारे अंदर चैंपियन है, तो तुम सब चैंपियन बन जाओगे। पर तुम्हें ना अपने आप को समझना है चैंपियन हो तुम। चैंपियन सबके अंदर होता है, उसको निखारना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, तपस्या करके उस चैंपियन को बाहर निकालना होता है। समझ आया? जैसे दूध होता है ना, दूध के अंदर घी क्या होता है? घी होता है। कैसे बनता है घी? दूध से बनता है ना। पर जब तुम दूध को देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें घी दिखेगा नहीं ना, तो घी कैसे दिखेगा? कैसे बनाओगे? जब तुम उसको ना मथोगे, ऐसे करके शेक करोगे, मथने से ना मतलब ट्रेनिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रोज एक ही चीज करोगे बार बार। क्या चीज? जैसे तुम रोज अपची की मारते हो ना बार बार, वैसे दूध से बटर और मक्खन बनाने के लिए तुम्हें रोज ऐसे ऐसे उसको घिसना पड़ेगा, रस्सी से, यूं यूं डंडे से। तो एक ही चीज करनी पड़ेगी 1000-5000 बार, ऐसे 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 करते करते तुम्हारे हाथ पे दर्द हो जाएंगे, लेकिन तुम करते रहोगे। फिर धीरे 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 दूध से निकलेगा मक्खन,
फिर मक्खन से बनेगा घी, और घी सबसे कीमती होता है। दूध तो 50 रुपये का आ जाएगा, और घी कितने का आएगा पता है? कितने का? 400-600 रुपये का। इतना महंगा। कीमत कैसे बढ़ती है? जब तपस्या करते ना तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। मान लेते हो गोल्ड मेडल लेके आ गए ना दिव्यम नेशनल से, तेरे को यहाँ पर ना सब बोलेंगे, तेरे मम्मी पापा को ऐसा प्राउड होगा, बोलेंगे अरे आप दिव्यम के फादर हो, आप दिव्यम के मदर हो, हमें बहुत प्राउड है आप पर। और जहाँ जा जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स को सीना से गर्व से चढ़ा होगा, बोलेगा मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। होगा कि नहीं? पर ऐसे हो जाएगा क्या कि पेपर है, 15-15 दिन छुट्टी ले ले। इसलिए एक दिन छुट्टी करी, जिस दिन हम छुट्टी करते हैं ना हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मान लो तुम्हें कभी बुखार नहीं होता ना, अगर तुम छुट्टी करोगे ना, जैसे तुमने छुट्टी करी या रेस्ट करा है, तुमने गैप ले लिया, तो तुम्हारी वीक हो जाएगी बॉडी, और वीक होने के बाद फिर तुम्हें बुखार भी पकड़ेगा। तुम्हें इतना स्ट्रांग बना रखा था मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। इसलिए बीमार तुम पड़ोगे ही नहीं अगर तुम दिल और जान से ट्रेनिंग करोगे और स्ट्रांग बनोगे, सुबह जल्दी उठोगे हैं। और जस्ट तुम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते 6 बजे, और आप तुम लोग अपनी ट्रेनिंग करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम क्या बनो, नॉट टू एवर गिव अप। और हर चीज़ क्या करोगे, प्रॉब्लम शेयर करेंगे और मेरे से डिस्कस करेंगे। छुट्टी तब मिलेगी जब तुम मेरे को बताओगे, वरना छुट्टी